बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर्स, आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे सेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे डेंड्राइटिक सेल का क्या रोल होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, इसके अलावा फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल इन इनेट इम्यून सिस्टम, इसके ऊपर भी बात होगी, और 10 फैक्ट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, उसके ऊपर भी बात होगी। तो ये तीन हमारे मेन ऑब्जेक्टिव होंगे: फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल, फंक्शन ऑफ डेंड्राइटिक सेल एंड 10 फैक्ट्स अबाउट इम्यून सिस्टम। Natural killer cell are component of the innate immune system that does not directly attack invading microbes। यानी नेचुरल किलर सेल हमारी इनेट इम्यून सिस्टम के वो पार्ट्स है जो कि डायरेक्ट इन्वेडिंग माइक्रोब, जो माइक्रोब बॉडी को या स्किन के जो बैरियर है इसको क्रॉस करके अंदर दाखिल हो जाते हैं, डायरेक्टली उन पे अटैक नहीं करते। नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय कंप्रोमाइज होस्ट सेल। नेचुरल किलर सेल का मेन काम क्या होता है कि जो सेल्स कंप्रोमाइज होस्ट सेल हो, जो डैमेज सेल हो या इरिवर्सिबल डैमेज सेल हो या वायरस इन्फेक्टेड सेल हो या ट्यूमर सेल हो, उसको क्या करते हैं, किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं या एलिमिनेट करते हैं। सच एज ट्यूमर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल रिकग्नाइज सच सेल बाय अ कंडीशन नोन एज मिसिंग सेल। अब ये ट्यूमर सेल को या वायरस इन्फेक्टेड सेल को कैसे रिकग्नाइज करते हैं, उस वाले प्रोसेस को नाम दिया गया है मिसिंग सेल। The term describes cell with abnormally low level of cell surface marker called MHC, major histocompatibility complex, a situation that can arise in viral infection of the host cell। यानी जब भी सेल के ऊपर मालिक्यूल्स, जिसको हम MHC क्लास 1 या क्लास 2 मालिक्यूल्स कहते हैं, यानी मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स मालिक्यूल, उसके अंदर अल्ट्रेशन आ जाती है या उसकी लेवल लो हो जाती है। और उसकी लेवल कब लो होती है, वो वायरल इन्फेक्शन के अंदर या ट्यूमर सेल के अंदर, तब ये जाके नेचुरल किलर सेल उस सेल को एलिमिनेट या किल डिस्ट्रॉय करती हैं। दे वर नेम नेचुरल किलर बिकॉज ऑफ द इनिशियल नोशन दैट दे डोंट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन इन ऑर्डर टू किल सेल दैट आर मिसिंग सेल। जो ओल्ड या पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, उन्होंने इनको नाम दिया था नेचुरल किलर सेल, क्योंकि वो इनिशियली नहीं जानते थे, वो यही समझते थे, उनका यही बिलीव था कि नेचुरल किलर सेल डोंट नीड रिक्वायर एनी एक्टिवेशन, यानी इनको एक्टिवेशन के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर मेनी ईयर इट वॉज अनक्लियर हाउ नेचुरल किलर सेल रिकग्नाइज ट्यूमर सेल एंड इन्फेक्टेड सेल। बहुत सालों तक लोगों को ये क्लियर नहीं था कि नेचुरल किलर सेल किस तरह ट्यूमर सेल को या वायरस इन्फेक्टेड सेल को रिकग्नाइज करते हैं। इट इज़ नाउ नाउन दैट द MHC मेकअप ऑन द सर्फेस ऑफ दोज सेल इज अल्टर इन द नेचुरल किलर सेल बिकम एक्टिवेटेड। लेकिन अब लोगों को पता है, जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं वो इस नतीजे पे पहुँचे कि जब भी सेल के ऊपर MHC क्लास 2 मालिक्यूल्स के अंदर अल्ट्रेशन आ जाती है तो नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम बात करें डेंड्राइटिक सेल की, तो डेंड्राइटिक सेल आर फेगोसाइटिक सेल प्रेजेंट द टिश्यू दैट आर इन contact with external environment, mainly the skin, where they are often called Langerhans cell in the inner mucosal lining of the nose, lungs, stomach and intestine। डेंड्राइटिक सेल की अगर हम बात करें तो ये हमारे फेगोसाइटिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ज़्यादा करीब है। फॉर एग्जांपल स्किन, वहाँ पे हम इसको लिंगरहेंस कहते हैं। इसके अलावा म्यूकोजल लाइनिंग नोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के अंदर, स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर।
They are named for their resemblance to neuronal dendritic, but dendritic cells are not connected to the nervous system. इसको नाम इसलिए दिया गया है dendritic cell का क्योंकि इसके और जो नर्वस सिस्टम के dendritic cells होते हैं उनकी शेप एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन इम्यून सिस्टम के जो dendritic cell है उसका कोई रोल या कोई फंक्शन नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं है। डेंड्राइटिक सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। इनके मेन काम होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन करना, इसलिए हम इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। एंड सर्व एज अ लिंक बिटवीन द इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। और इसके अलावा ये एक लिंक होता है कि इनेट इम्यून सिस्टम से मैसेज को लेके जाते हैं एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के पास। हम बात करें अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इम्यून सिस्टम, तो ईच पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम हैज़ अ यूनिक फंक्शन। हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के जो भी पार्ट्स है, जो भी हिस्सा है, उसका एक यूनिक फंक्शन होता है। वैक्सीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग योर इम्यून सिस्टम। एवरी डे वी एनकाउंटर बिलियन ऑफ जर्म बट दे आर नॉट ऑल बैड। स्ट्रेस कैन इफेक्ट द वे योर इम्यून सिस्टम वर्क। स्ट्रेस से भी हमारी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। पॉजिटिव इमोशन एंड हेल्थी लाइफस्टाइल में बूस्ट योर इम्यूनिटी। पॉजिटिव इमोशन और हेल्थी लाइफस्टाइल से हमारी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन कैन इम्पेक्ट इम्यूनिटी। जो लोग कम सोते हैं या स्लीप से महरूम होते हैं उनके इम्यूनिटी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। एलर्जी आर द रिजल्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम रिएक्टिंग टू फॉल्स अलार्म। एलर्जी हमारे इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है टूवर्ड अ फॉल्स अलार्म। योर इम्यून सिस्टम कैन अटैक इटसेल्फ। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के ओन टिश्यू के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। वोमेन आर मोर लाइकली टू बी डायग्नोज विद ऑटो इम्यून डिजीज। फीमेल के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज जिसके अंदर इम्यून सिस्टम ओन बॉडी टिश्यू के ऊपर अटैक करते हैं, वो वाली बीमारी फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है। बीइंग टू क्लीन कैन इनहिबिट योर इम्यून सिस्टम फॉर फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अगर हम ज़्यादा सफाई का ख्याल रखेंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन करना छोड़ देंगे। इसके अलावा स्लीप डिप्रिवेशन कैन इन्फेक्ट इम्यूनिटी। एलर्जी आर द रिजल्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम रिएक्टिंग टू अ फॉल्स अलार्म। योर इम्यून सिस्टम कैन अटैक इटसेल्फ। इम्यून सिस्टम की